नमस्कार। संगीत समाधान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम सभी ने राग भैरवी के बारे में अवश्य सुना होगा। राग भैरवी जिसे सदा सुहागिनी कहा है। सदा सुहागिनी क्यों? क्योंकि भारतीय संगीत विशेषकर शास्त्रीय परंपरा में, शास्त्रीय संगीत की परंपरा में रागों के समय सिद्धांत की परिकल्पना की गई और उसका पालन करते हैं। हम प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल और रात्रि इस अनुरूप तो पालन करते ही हैं। और भैरवी एकमात्र राग ऐसा है कि जो किसी भी समय गाया जा सकता है। वो रात्रि में भी गाया जाता है और विद्वान तो कलाकार ऐसा भी करते हैं कि जब मान लीजिए कि पूरी रात का कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम में जो सबसे अंतिम कलाकार होगा वो भैरवी से समापन करेगा। जब अनवरत प्रोग्राम चल रहा है तो बीच में भैरवी गा के कलाकार लोग जो विद्वान हैं वो नहीं ख़त्म करते। वो कहते हैं कि नहीं, अभी अगला कार्यक्रम होने वाला है। तो ऐसी सदा सुहागिनी भैरवी जो किसी भी समय में गाई जाती है, प्रातःकाल हो, मध्याह्न हो, सायंकाल हो, रात्रि हो, मंच प्रदर्शन का बिल्कुल प्रचलित राग मान लिया गया है। और ऐसे राग में बहुत ही सौंदर्य है। तो हमें थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि को जानना चाहिए कि भैरवी है क्या। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारी पूरी भारतीय जो आध्यात्मिक चिंतन परंपरा है उसमें इस सृष्टि की रचना को भी शिव और शक्ति के संयोग से माना गया है। माया ब्रह्म, जीव ब्रह्म, इस तरह से भी शब्द कहते हैं। तो वो शिव और शक्ति का जो संयोग है वो हमारे संगीत की उत्पत्ति का भी कारक माना गया है। कहते हैं कि भैरव के मुख से 3 राग और शक्ति के मुख से 2 रागों की उत्पत्ति हुई। जब हम राग के आध्यात्मिक स्वरूप की बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, तब फिर हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम भैरवी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो शिव की भार्या पार्वती, जिन्हें शक्ति स्वरूप मानते हैं, उनके मुख से जो राग उत्पन्न हुआ उसे भैरवी कहा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माँ पार्वती ने भैरवी राग की उत्पत्ति की। अब शिव और शक्ति का ये जो संयोग है वो देखिए संगीत में कैसे है। शिव के मुख से भैरव निकला और पार्वती के मुख से भैरवी। तो भैरव की भार्या भैरवी मानी गई। अब ये जो चारों मत आए हैं, सोमेश्वर मत, कल्लीनाथ मत, हनुमत मत और 5वां रागार्णव मत भी है। तो ये सारे जो मत हैं उनमें भैरव और भैरवी को पुरुष और स्त्री राग के रूप में, पति और भार्या के रूप में मान्यता दी गई है। तो बहुत सारे तर्क वितर्क हुए कि भैरव और भैरवी के स्वरूप में तो बहुत फर्क है, तो कैसे उसकी भार्या भैरवी। तो दूसरा तर्क ये भी आया कि भैरव
पुरुष राग है, इसलिए गांभीर्य है उसमें मीण गमक का प्रयोग होता है। और ओज है, उसमें भक्ति भाव है। तो ऐसे में भैरवी जो कि कोमल स्वरों की वाहिनी है, भैरवी के स्वरों से करुण रस की भी निष्पत्ति होती है, बहुत सारी बंदिशें मिलती हैं। भैरवी के स्वरों में चंचल बंदिशें भी मिलती हैं। तो इस तरह से अलग अलग अनेक पद रचे गए भैरवी के, और जो कि स्त्री रूप के विभिन्न जो स्वरूप है नारी की, उनको दर्शाते हैं। अब हम राग भैरवी के अगर स्वरूप पर आध्यात्मिक चिंतन करें तो शिव की भार्या भैरवी को शुभंकरी भी कहा गया है। भैरवी काली भी कहते हैं भैरवी को, और वो काली नाम उग्रता का प्रतीक है, साथ ही कल्याणकारी भी है। तो भैरवी ऐसी है कि उसमें उदात्त भाव भी है और माधुर्य भी है। भैरवी को लिंग भैरवी भी कहा गया है। राग भैरवी को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का प्रतिरूप मानते हैं, और जो 3 हमारे गुण हैं, रजस, तमस और सत्व, इन तीनों गुणों का समावेश माना गया है। जड़ता, क्रिया और पारलौकिकता इसमें समाहित है, और बहुत सुंदर दृष्टि रखते हुए अध्यात्म इस पर चिंतन करता है, और उसको संगीतज्ञों ने भैरवी से जोड़ा है। भैरवी में यूं तो रेगा, धानी, कोमल और संपूर्ण जाति का राग है, किंतु इस राग में 12 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। आप लाइट म्यूजिक के कंपोजिशंस को देखेंगे कि उसमें 12 स्वर बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किए गए हैं। शास्त्रीय परंपरा में तो 7 स्वरों की भैरवी गाने की प्रथा है, किंतु जब हम उपशास्त्रीय विधा में आएंगे, जब हम सुगम संगीत की विधा में आएंगे, जब हम लोक संगीत की विधा में आएंगे, माधुर्य को ध्यान में रखते हुए इतना सुंदर स्वरों का समन्वय हुआ है 12 स्वरों का, कि ये बिल्कुल शीर्ष स्थान पे पहुंचा हुआ राग है। राग भैरवी हम उसके ऐतिहासिक रूप पे देखें तो राग भैरवी को पूर्णमासी का दिन माना गया है, इसका जन्म दिन। और राग भैरवी के 12 स्वरों से जो आज हम चर्चा करते हैं कि इसमें राग 12 स्वर लगते हैं, वो आप देखेंगे कि तंत्रसार जो हमारा ग्रंथ है उसमें भैरवी के 12 रूपों की चर्चा की गई है। संपत्पदा भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भय विनाशिनी भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी, नित्य भैरवी, शुभंकरी भैरवी, अन्नपूर्णेश्वरी भैरवी, भद्र भैरवी तथा शमशान भैरवी। अब जब हम इन 12 स्वरूपों को देखेंगे तो
आपको भैरवी के सारे मोड्स इसमें मिलेंगे। राग भैरवी में जितनी भी कंपोजिशंस आपको मिलेंगी वो किसी न किसी रूप से जुड़ती हुई आपको लगेगी। मैंने तो बहुत चिंतन किया इस पर, बहुत सारी कंपोजिशंस और आप भी अपनी अपनी दृष्टि से इसे देखें कि इन रूपों में किस तरह से भैरवी के स्वरों को सामंजस्य बैठा है, इन रूपों की परिकल्पना की जा सकती है। राग भैरवी बहुत ही महत्वपूर्ण राग है और प्राय सभी विधाओं में इसमें पद मिलते हैं। मैंने अभी एक प्रयोग किया विद्यार्थियों को सिखाकर भैरवी राग एक रूप अनेक। उस राग भैरवी में शास्त्रीय उपशास्त्रीय लोग सभी विधाओं के गीतों को मैंने सिखाया और विद्यार्थियों ने उसकी प्रस्तुति दी। तो हम आज आप सभी को इसकी छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स को जोड़ते हुए और उसको समझाएंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले पंडित दामोदर ने अपने ग्रंथ संगीत दर्पण में राग भैरवी के ध्यान रूप की चर्चा की है। उन विद्यार्थियों ने राग भैरवी के ध्यान को किस तरह से गाया और उसका कितना सुंदर अर्थ बताया, इसको आप सभी को सिखाती हूँ। स्फटिकरचित्तपीठे रम्य कैलासशृङ्गे कमलपत्रे यच्छन्ति रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर स्फटिक मणि के आसन पर बैठकर खिले हुए कमल के फूलों से जो महादेव जी का पूजन करती है, जिसके हाथ में घन वाद्य यानी मंजीरा है, जिसका वर्ण पीला है तथा नेत्र विशाल है, ऐसी भैरव की भार्या भैरवी है। इसमें लोक संगीत भी, क्योंकि लोक परंपरा हमारे शास्त्रीय विधाओं की जननी है। लोक धुनें शाश्वत हैं और इन्हीं शाश्वत धुनों को नियमबद्धता के साथ जब बांध दिया गया तो वो शास्त्रीय संगीत में आ गया। तो भैरवी के भी स्वर लोक परंपरा से निकले। आज आपको बिरहा शैली में जो हमारे विद्यार्थियों ने तैयार किया था
उसकी एक छोटी सी झलक दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि कितने सुंदर ढंग से भैरवी के स्वरों को प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे राग भैरवी में बैजू बावरा द्वारा रचित पद को बहुत सुंदर ढंग से कंपोज किया है हमारे देश के प्रख्यात पद्मश्री गायक उस्ताद वासिफुद्दीन डागर जी ने, और मैंने यहाँ ध्रुपद की विधा में अपने विद्यार्थियों को उनकी कंपोजिशन को सिखाया। तो आप देखिए कि ध्रुपद में भैरवी का कितना सुंदर प्रयोग दिखाया गया है। तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेलार तू ही गुरु तू ही चेलार तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेलार तू ही गुरु तू ही चेलार। इसके बाद आप देखेंगे कि राग भैरवी के ख्याल में बहुत सारी कंडीशन, बहुत फेमस कंडीशन हमने जो अपने विद्यार्थी जीवन में सीखा था। कैसी ये भलाई रे कलाई बढ़िया भरत मोरी गगरी गिराई करत डराई। एक भैरवी में सरगम गीत और लक्षण गीत भी मिलते हैं, तो उनकी छोटी छोटी झलक आपके सामने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत है। बहुत सुंदर गाया उन्होंने और बहुत सुंदर कंपोजिशन है ये। आप देखेंगे कि भैरवी को किस ढंग से देखा है, खासकर लक्षण गीत में। साधा परमा पगमनिधा सारे गमा गरे सा साधा परमा पगमनिधा सारे गमा गरे सा धनी सारे नी सा मा गरे सा साधा परमा पगमनिधा सारे गमा गरे सा
भैरवी ठुमरी शैली का एक पसंदीदा राग रहा है, बहुत ही प्रिय रहा है। बहुत सारी बंदिशें ठुमरी की इसमें सुनाई देती हैं, बहुत कलाकारों ने उसे गाया है। मैंने 92 में स्वर्गीय पद्म विभूषण गिरजा देवी जी, जिन्हें हम अप्पा जी कहते थे, उनसे सीखा था क्लास में। वो हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर थी, तो उसमें उन्होंने हम विद्यार्थियों को सिखाया था। नाहकला ए गावा नवा मोरा मोरा रे नाहकला ए गावा। इसके बाद उन्होंने हम सभी को राग भैरवी में दादरा भी सिखाया था। ए चला रे परदेसिया नैना लगा के, चला रे परदेसिया नैना लगा के, चला रे परदेसिया नैना लगा के, चला रे अरे हाँ चला रे परदेसिया नैना लगा के। राग भैरवी में बहुत सारे भजन गाए गए हैं। आज मैं आपको पंडित छन्नूलाल मिश्र जी द्वारा स्वरबद्ध एक रचना विद्यार्थियों से सुनवाती हूँ। सिर धरे मटुकिया डोले रे, कोई श्याम मनोहर लोरे। बहुत सुंदर रचना है, सुनिए आप सभी। चतुरंग की रचना कानपुर के ध्रुपद गायक पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी की ये रचना है और इसे मैंने विद्यार्थियों को सिखाया। तो आप देखिए भैरवी में चतुरंग कितने खूबसूरत रूप में आया है। इसके साथ साथ अभी एक तराना मैंने बनाया जिसमें शुद्ध दैवत का प्रयोग किया है अंतरे में। आप उसको सुने विद्यार्थियों से।
बहुत सारी विधाएं गाई गई हैं, तो सूफी संगीत भी गाया गया है। और उस सूफी संगीत की एक छोटी सी झलक आप विद्यार्थियों के माध्यम से सुने। बहुत ही सुंदर ढंग से है। नुसरत फतेह अली खान साहब ने वो कंपोजिशन की है और बहुत खूबसूरती के साथ उसे गाया है, तो आप उसे सुने। इन बंदिशों को सुनने के बाद एक बात तो तय था कि ये सभी राग भैरवी में रचे गए। इसके अलावा बहुत सारी बंदिशें हैं हर विधाओं में, फिल्म संगीत में भी। कितने ही गाने, आवारा हूँ, आवारा हूँ, हो आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशान, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बहुत सारे गाने, बहुत ही प्रिय गाने, जन जन के होठों पे विराजते हुए गाने इन भैरवी के सुरों में निबद्ध है। तो आइए ऐसे भैरवी को हम अपने जीवन में उतारें और इसके विभिन्न मोड पे आधारित और गानों को ढूंढें और प्रदर्शित करें। इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।